कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मैं हलदर छठ की पूजा विधि और कथा लेकर के आई हूँ, जिसे बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बहल छठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पिन्नी छठ, खमर छठ, ते नटी छठ, तिन्नी छठ, ललही छठ, हलदल छठ, हर छठ, हल षष्ठी और बलराम जयंती के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हल षष्ठी व्रत किया जाता है। बलराम का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए उन्हें हलदर के नाम से भी पुकारा जाता है और इन्हीं के कारण इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। पुत्रों की सलामती, सुरक्षित जीवन और लंबी आयु के लिए हर छठ माता की, जिसे हलषष्ठी माता कहा जाता है, की पूजा की जाती है। कि बलराम जी के जन्म से पहले माता देवकी और पिता वासुदेव ने भी हर छठ माता हलषष्ठी माता की पूजा की, जिसके कारण बलराम और भगवान श्री कृष्ण जीवित और सुरक्षित रह पाए थे। षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दीवार पर गोबर से हर छठ का चित्र बनाया जाता है, जिसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, सूरज, चंद्रमा, गंगा, जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हर छठ के पास कमल के फूल, पत्ते व हल्दी के रंगा कपड़े भी रखे जाते हैं। षष्ठी की पूजा में पसाई के चावल, महुआ, दही आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पूजा में सतनजा यानी कि 7 प्रकार का बुना हुआ अनाज चढ़ाया जाता है, जिसमें भुने हुए गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि शामिल होते हैं। इसके बाद हल षष्ठी माता की कथा सुनने का भी विधान है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खाती है, ना ही गाय का दूध अथवा घी खाती है। इस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। छठ की पूजा सामग्री में भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल फूल एवं पत्ते, ज्वार की धानी, एपन, कुलबे, मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़, देवली, छेवली, बांस और महुए के पत्तों से बना हुआ होता है। ये हल षष्ठी व्रत के नियम ये है: प्रातःकाल उठकर महुए की दांत तुन करें। फिर इस दिन बिना हल से जुते हुए खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। धान के चावल, भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा के बाद किया जाता है। जो है पुत्रवती स्त्रियाँ ही करती हैं। इस व्रत की पूजा हेतु भैंस के गोबर से पूजा घर की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। ऐपन तैयार किया जाता है, इससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। ऐपन बनाने की विधि: पूजा के चावल को पानी में भिगोकर रखा जाता है, फिर उसे सिलबट्टे पर पीस कर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। एक लेप की तरह घोल कर तैयार किया जाता है, जिसे ऐपन कहते हैं। हल, सप्तऋषि, पशु, किसान मान्यता चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवार केवल हाथों में छापे बनाकर उसकी पूजा करते हैं। हाथों में ऐपन लगाकर उसके छापे दीवार पर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। ये पाटे पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरा की स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुल्बे में ज्वार का धानी एवं महुआ का फल भरा जाता है। देवली, छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी एवं माता गौरा की पूजा की जाती है। उसके बाद हर छठ की कथा पढ़ी सुनी जाती है, माता की आरती की जाती है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल खा करके भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है। पूजा के व्रत पूरा करने हेतु भोजन में पसई धान के चावल एवं भैंस के दूध से बनी वस्तुएं खा सकते हैं। ये जानते हैं हल छठ व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव की से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गोरस, दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। एक घड़े सिर पर रखकर उसे बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई और वह एक छरहरी की ओट में चली गई। वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को वहीं पर छोड़कर वापस गांव के में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। उस दिन हर छठों का व्रत था। सभी को भैंसों का दूध चाहिए था। ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों को पूरा गाय का दूध बेच दिया और इससे वह हर छठ माता उससे क्रोधित हो गई। झरवरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा तो उसके समीपी खेत में एक किसान हल जोत रहा था। हर छठ माता के क्रोध के कारण अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का एक फल शरीर के में घुसने से वह बालक मर गया। जैसे ये सारी चीज़ें देखता तो वह बहुत दुख हुआ। फिर उसने भी हिम्मत और धैर्य से काम लिया और उसने झरवरी के कांटों में ही बच्चे के चिरे हुए पेट से टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया।
फिर बाद ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर वहाँ आ गई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी, वह सब उसके पाप की सजा है। लगी यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहाँ उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूम घूम कर अपनी करतूत की और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। जब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया, जिससे हरछठ माता प्रसन्न हो गई और उसने ग्वालिन के पुत्र को जीवित कर दिया। ग्वालिन पुनः झरवरी के पेड़ के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ उसने उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा मिला। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्महत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। साथ वह यह भी समझ गई कि सब हरछठ माता की कृपा प्राप्त होने से ही हुआ है। उसने भी हरछठ माता की पूजा की। तब से पुत्र की लंबी आयु हेतु हरछठ माता का व्रत एवं पूजन किया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक हरछठी माता बच्चे की देखभाल करती है, उसे हंसाती है, कभी उसका वो रुलाती है, उसका पूरा ध्यान रखती है। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की भी पूजा की जाती है। हरछठ माता की बच्ची की रक्षा करने वाली माता को हरछठ माता कहा जाता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।